नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है फिलहाल जो है महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का। जी हाँ, मराठा आरक्षण की बात करें तो मनोज जरांगे का जो आंदोलन है फिलहाल तो स्थगित हो गया है। 2 महीने के लिए उन्होंने समय दे दिया है सरकार को, और सरकार ने भी बहुत बहुत धन्यवाद माना है उनका। और कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो एक बहुत बड़ी समस्या जो आ रही थी वो टल गई है। टल गई इसलिए कह रहा हूँ कि 2 महीने का अल्टीमेटम है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ये अल्टीमेटम क्या है? क्या 2 महीने में सरकार कुछ कर पाएगी, या मनोज जरांगे का जो है आंदोलन फिर से एक बार देखने को मिल सकता है? हालांकि मराठा आरक्षण है वो तो लगे रहेंगे जब तक उनको जो है उनकी जीत नहीं होती है। तो हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री से, और जानेंगे कि महाराष्ट्र की जो आरक्षण की राजनीति है इसमें किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई। सर, जीत हार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग भी यही कह रहे हैं कि इसमें मनोज जरांगे की जीत हुई है या हार हुई है, या सरकार की जीत हुई है या हार हुई। आप क्या मानते हैं इसको? आपको क्या लगता है? हमेशा की तरह मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है? सर, इसमें 2 बातें हैं जी। मनोज जरांगे का जो जिस तरह से हट था उसको देखते हुए हम लगातार यही कह रहे थे कि उनका आंदोलन किसी भी हाल में जो है पीछे नहीं लेंगे, और सरकार जो है इस बार जो पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुकी है, और सरकार को किसी न किसी तरह निर्णय कुछ न कुछ लेना ही पड़ेगा। पर सरकार के हाथ में भी कुछ नहीं था। सरकार पूरी कोशिश कर रही थी। सर्वपक्ष उन्होंने बैठक बुलाई, उसमें भी सब लोगों ने यही कहा कि आरक्षण तो मिलना चाहिए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में टिकना भी चाहिए, और मराठा समाज को जो है न्याय तो मिलना ही चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि मनोज जरांगे को अगर कुछ भी 19-20 होता था, उनकी हालत जिस तरह चल रही थी उसको लेके पूरा महाराष्ट्र टेंशन में था, चिंतित था, और सरकार भी उतनी ही चिंतित थी कि आखिर में लॉ एंड ऑर्डर अगर कुछ हुआ, क्योंकि उन्होंने जो है ट्रेलर दिखा दिया था। ज़्यादा करके जो विधायक, खासदार, जो सांसद थे उनके ऊपर जो आक्रमण हो रहे थे उसको लेकर सरकार ज़्यादा चिंतित थी कि जब विधायक और लोग और इनको नहीं छोड़ रहे हैं, सांसद को नहीं छोड़ रहे हैं, प्रतिनिधि को नहीं छोड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधि को, तो आगे जो है लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है इसका। तो फिलहाल जो है मामला टल गया है। इसको मेरे ख्याल से मनोज जरांगे ने सीरियसली लिया कि महाराष्ट्र सही में जो है एक अलग राह पे जा रहा है, कहीं इसका मणिपुर ना हो जाए। इनको समझ में आया और समय देना चाहिए सरकार को, ऐसा उनको दिमाग में लोगों ने भी डाला। यानी मराठा समाज तो काफ़ी समझदार लोग हैं, काफ़ी अच्छे लोग हैं, तो वो तो कहीं ना कहीं समझाएंगे। और उनका मांग लगातार बनी हुई थी कि आप पानी पीजिए, आप इस आंदोलन को जो है धीरे धीरे कीजिए, लेकिन इस तरह से जो करेंगे तो अगर कुछ भी हुआ तो मराठा आंदोलन बाजू में रह जाएगा, लेकिन जैसे वायलेंस भड़केगा वो काफ़ी लोगों को मुसीबत आ जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र आर्थिक राजधानी मुंबई है, और इसमें सब ज़्यादा करके नौकरी पेशा वाले हैं, बिजनेस मैन हैं, व्यापार हैं, इससे पूरे देश चलती है इससे। और कहीं ना कहीं अगर महाराष्ट्र ठप हुआ तो इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा। ये समझ में आया उनको, और उन्होंने आंदोलन पीछे लिया और समय दिया। उन्होंने पीछे नहीं लिया है, उन्होंने सरकार को समय दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसके पहले भी 40 दिन का समय जब दिया गया था सरकार को, तो सरकार ने इसके लिए क्या किया? जब 40 दिन में कुछ नहीं किया तो 2 महीने में क्या करेगी? अभी सरकार के सामने ये बड़ी समस्या है। क्या सही में जो ये 3 जजों की जो प्रतिनिधि बनाए हुए हैं, टीम बनाई हुई है, ये क्या रिपोर्ट वहाँ देंगे सुप्रीम कोर्ट में जो कि वहाँ टिक सके? अब इसमें सबसे बड़ा रोल फडणवीस का भी होने वाला है, क्योंकि फडणवीस जी ने जिस तरह से हाईकोर्ट में इसको जीता था, और उसमें जो त्रुटियां आई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसको दूर करके किस तरह इसको लागू करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 त्रुटियां बताई। जी, जो त्रुटियों को जो है ठीक करना क्या 2 महीने में हो जाएगा, ये सबसे बड़ी जो है विषय है ये। और हम तो यही चाहेंगे कि ये मामला जो है किसी मतलब सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, ये अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या मानते हैं सर इसमें? सर, मैं बहुत मनोज जरांगे की खास भूमिका के बारे में आपसे सहमत हूँ जी। मतलब आपका जो विवेचन है वही मेरा होता है जी, इतना सहमत हूँ। खाली मेरे को एक सवाल का जवाब हाँ या ना जी। मनोज जरांगे कल के पूरे ये मामले में जिस तरह से ये हुआ है उसमें जीते या हारे, हाँ या ना? बीच का जवाब नहीं चाहिए मुझे। बीच का नहीं चाहिए, एक ही चाहिए तुक जवाब कि जीते या हारे। जीते। किस तरह से? एक तो उन्होंने जो मराठा समाज है, और उन्होंने पहले नंबर तो महाराष्ट्र की जो स्थिति थी उसको समझा उन्होंने, और उनको भी पता था कि ये एक दिन में नहीं होने वाला है। सरकार के हाथ में अगर एक दिन में होता
तो 1 घंटे में दे देती सरकार आरक्षण का जो मुद्दा है, जो सरकार के हाथ में है नहीं, और सरकार के खिलाफ मैं आंदोलन कर रहा हूँ, तो इसमें अगर मेरे कुछ भी हो भी गया तो उसके बाद का भी परिणाम बहुत भयंकर होगा। और उसके बाद भी, भयंकर होने के बाद भी अगर आरक्षण मिल जाए तो चलो ठीक है, वो तो होने वाला नहीं है, आरक्षण भी नहीं मिलेगा और महाराष्ट्र की मतलब कि एक तरह से नुकसान हो जाएगा। और तो लोग जो है, खासकर लोग जो है उनको ही गाली देंगे, किसको, जो आंदोलन में है। तो उन्होंने सब समझदारी से काम लिया, और मेरे को लगता है मराठा समाज समझदार है इस मामले में। और इसमें जीत हार हम नहीं बोल सकते सर, किसकी जीत हुई है किसकी हार हुई है, क्योंकि अगर हार बोलेंगे तो यही समाज हमको गाली देगी कि आप लोग कैसे, आप जज हैं क्या, आप बोल सकते हैं, या आप कैसे कह सकते हैं कि ये कौन आ रहा है। क्योंकि सर समाज है ये, समाज आज आरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है ये, क्योंकि समाज में एक आदमी, समाज में एक आदमी नहीं है, और मनोज जरांगे अकेले नहीं है, कोई मीडिया भी नहीं कर पा रहा है। समाज सर अकेले मनोज जरांगे के मतलब समाज के एक प्रतिनिधि नहीं है मनोज जरांगे। मनोज जरांगे आज पूरा मराठा समाज के चेहरा बने हुए हैं। तो इसमें अगर हम हार बोलेंगे तो पूरे मराठा समाज की हार है, अगर जीत कहेंगे तो पूरे मराठा समाज की जीत है। इसमें अकेले हम मनोज जरांगे के ऊपर नहीं बोल सकते कि वो जीतेगी हारे। तो ये चीज़ें हैं, हम जीत हार का फैसला नहीं ले सकते सर। आपने बहुत सही तरीके से बोला है जी, क्योंकि आज हालात इतने तीव्र हैं और लोगों की भावनाएं इतनी भड़की हुई हैं कि अगर कोई महाराष्ट्र में एक आदमी या मीडिया वाला या वो कोई भी अगर ये बोलेगा कि मीडिया ये तुम्हारे जरांगे की हार हुई है, तो सो जिंदा नहीं बचेगा। इतनी लोगों की भावनाएं तीव्र है। तो आपने एकदम सही तरीके से आपने समझाया, बिना उत्तर दे दिया कि भाई ये ऐसा है मामला कि अभी इसमें हार जीत का मामला ही नहीं है। इसमें मानवता का मामला है, इसमें एक अंडरस्टैंडिंग का मामला है, एक महाराष्ट्र का भला सोचने का मामला है। तो महाराष्ट्र का भला सोचा कि नहीं सोचा, तो इसका जवाब ये है कि जरांगे ने महाराष्ट्र का भला सोचा। तो उनके लिए धन्यवाद तो सरकार ने भी दिया है, हम भी देते हैं उनको धन्यवाद, हमको भी देते हैं, क्योंकि हम बार बार बोल रहे थे कि ये मणिपुर की तरफ तो नहीं जाएगा। और हमको सबसे ज़्यादा ये करते थे, मुझे एक मिनिस्टर ने बोला भी कि तुम्हारा ये वीडियो हम लोग जब सुनते हैं मुद्दा भारत का, तो ऐसा लगता है कि अभी कल है ही नहीं भारत, महाराष्ट्र को आज ही है, कल कुछ भी हो सकता है, ऐसा लगता था। बोले, मैं बोला जो हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वो भी हमारा एक अनुमान था जी, मगर अच्छा हो गया कि हमारा अनुमान गलत निकला, बहुत अच्छा हो गया। चलो अभी इसमें ना मुझे 2 कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं। उसमें से एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो आज दिन भर में सुलझ जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। दूसरा जो है वो बहुत एकदम पेचीदा है, ऐसा मुझे लगता है। पहला जो है कि जरांगे पाटिल बोल रहे हैं कि मैंने 24 दिसंबर तक की तारीख दी है, और शिंदे साहब बोल रहे हैं कि 2 जनवरी तक की दे रहे हैं। तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, और जब लोगों ने बोला नहीं 24 दिसंबर, तो एकदम वो अवाक हो गए। और उन्होंने ऐसा बोला, क्या मुझे तो बताया गया कि 2 जनवरी, अभी आप बोल रहे 24 दिसंबर, ये क्या मामला है? मतलब वो एकदम उलझन में पड़ गए कि भाई अभी मंत्रियों से मेरी बात हुई है और 2 जनवरी की बात हुई है, और स्टेज पे भी 2 जनवरी वो अपने मुंडे जो थे, धनंजय मुंडे, वो बार बार बोल रहे थे कि क्रिश्चियन समाज का पूरा नाताल का जो सन है वो 25 से लेके 31 दिसंबर तक रहता है। तो वो हम लोग अगर 7 दिन आगे रखते हैं तो कोई ज्यादा मामला ये नहीं होगा, मगर 10-12 पूरा क्रिश्चियन समाज जो करोड़ों की तादाद में देश भर में है और महाराष्ट्र में भी करोड़ों में है, उनकी भावना को ठेस पहुंचेगी नहीं। इसके लिए वो ओपनली माइक पे नहीं बोले कि क्रिश्चियन समाज का प्रॉब्लम है, मगर पास में जाके वो बोले कि नाताल और ये है सब, तो थोड़ा उनका भी दिल समझ में, और नया साल का आनंद भी होता है। और पूरी अर्थव्यवस्था में सर 10% व्यवहार तो 31 दिसंबर को होते हैं, तो इसलिए वो बोल रहे थे, क्योंकि 24 को एक बार अगर नहीं हुआ है, तो अगर युद्ध शुरू हुआ तो ये अंतिम युद्ध है, तो इसके लिए वो मना रहे थे। अभी एक शिष्टमंडल जा रहा है उनको मिलने के लिए कि ये 24 और 2 का जो मामला है कंफर्मेशन करने के लिए। जरांगे ने जो अभी तक भूमिका ली है वो बहुत समझदारी की ली है। तो कल वो बोले भी ऐसे, अभी सुबह पत्रकारों से बोले कि 5-6 दिन से कोई फर्क पड़ता नहीं है, 24 क्या और 2 जनवरी क्या, ऐसा बोला है। तो वो सरकार को लागू होता है, उनके ऊपर। हाँ बोले 5-7 हो सकता है उसके पहले ही मामला सॉर्ट आउट हो जाए।
नहीं नहीं, अभी आज ही हो नहीं जाएगा। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि मामला जो है जो जो 2 तारीख बोला गया है, हाँ उसके पहले ही जो आरक्षण का मामला सुलझ जाए तो इससे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ये सब। हाँ, नहीं नहीं, वो और एक अलग बात जी। है, वो मुद्दा अलग है। मगर मेरे को लगता है कि वो 2 जनवरी मान जाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के क्रिश्चियन समाज जो है उसकी लेकिन सवाल अब यही उठता है सर कि क्या 2 जनवरी तक सरकार जो है अभी अपनी दूसरा भूमिका में उलझन जो कितना है, मैं आपके दूसरी उलझन आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मेरे मन में है। जी। शायद आपके पास जवाब होगा तो आप दे दीजिए। कि जरांगे पाटिल बोल रहे हैं कि अभी मामला निपट गया है, क्योंकि हमने जो बोला है कि एक भी आदमी अगर कुणबी दाखला लेने काबिल रहता है तो उसके रिलेशन में जितने हैं वो सब काबिल हो जाएंगे कुणबी सर्टिफिकेट के लिए। और इस हिसाब से उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र में एक भी मराठा ऐसा नहीं रहेगा, जिनको नहीं चाहिए वो नहीं ले, कि जिसको कुणबी सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं। क्योंकि एक का दूसरा, दूसरा का तीसरा, बोले एक आदमी अगर कुणबी है तो उसको 6 से लोगों से उसका रिलेशन निकलता है, एक आदमी का अगर वो कुणबी है तो 600 मराठाओं के साथ या इनके साथ निकलता है, तो वो सब कुणबी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। ब्लड रिलेशन की खाली दूर दूर के रिश्तेदार नहीं, अभी क्या है ना, निकल जो है वो ब्लड रिलेशन का है जी। बराबर। ब्लड जो है वो कितना लंबा जाता है वो इनके ऊपर डिसाइड होगा, सरकार के ऊपर भी कुछ हद तक, और जरांगे पाटिल भी किस तरह से सर। लेकिन ये नाता बताइए जोड़ते जो हैं। सर्टिफिकेट है कितनी पीढ़ी पहले का है? क्योंकि हाँ, कुणबी सर्टिफिकेट देना भी तो उन्होंने बंद कर दिया होगा पहले बाद। नहीं नहीं, 10,500 लोगों का कुणबी होना ये हो गया, वेरीफाई हो गया जी। और मेरे ख्याल से 50,000 तक भी जा सकती है संख्या टोटल महाराष्ट्र में, क्योंकि अभी उन्होंने बोला है कि खाली मराठवाड़ा नहीं, महाराष्ट्र का तलाशी लो, वहां पे हो जाएगा 50,000 अगर इंटू ऑफिशियली। अगर ब्लड रिलेशन देखेंगे तो 50,000 इंटू कितना हम कर सकते हैं उसमें? 600 करोड़, एक का 600 गुणिले 50,000 कितना होता है? 7-5-30 कितने होते हैं? 3 करोड़ होते हैं। हो जाएगा फिर भी 6 करोड़ है मराठा। तो इसमें बहुत से लोग सर, मेरे ख्याल से 50% लोग तो ऐसे हैं कि जो कि आरक्षण नहीं मिले तो उनको भी चल जाए, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि वो मेरे को भी जात में मेरे को बोला जाए। राणे वगैरह जैसे जो एक मातबर सरदार है जी, और जो कैपेबल है सर, उनको आरक्षण की जरूरत ही नहीं। वो आप नहीं तय करेंगे, जरूरत है कि नहीं है वो आप तय नहीं करेंगे, वो तय करेंगे, वो खुद आदमी तय करेगा कि हमको चाहिए नहीं चाहिए। हाँ, मगर करीबन समझो 600 का मामला भी लिया तो 3 करोड़ कवर हो गए, फिर भी 3 करोड़ बाकी रहेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से 5 या 6 करोड़ मराठा है, तो उनमें से 3 करोड़ को नहीं मिलेगा फिर वो। और दूसरी एक बात यह है कि मनोज जरांगे, सुबह से मैंने कम से कम 3-4 बार उनके मुंह से सुना कि सरसकट सर्व मराठ्यांना सर्टिफिकेट मिलते ही, और शिंदे साहब बार बार बोल रहे हैं कि अभी हमने वेरिफिकेशन चालू किया है, ऑलरेडी 10,500 लोगों का हो चुका है, उनको कुणबी सर्टिफिकेट इशू हो रहा है, और भी जितने मिलेंगे उनको सर्टिफिकेट हो जाएगा, 4 पुख्तों का उनका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे हो जाएगा। एक बार भी उन्होंने ये शब्द नहीं यूज किया कि सरसकट सर्व मराठ्यांना कुणबी सर्टिफिकेट मिलेगा, एक बार भी नहीं बोले हैं। बड़ी सावधानता से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जिनके दाखले मिलेंगे 4 पुख्तों के उनको दिया जाएगा, और उनकी संख्या अभी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक होगी, तो 5.5 करोड़ बाकी रहेंगे। तो सरसकट जो मनोज जरांगे ये समझ में है, ऐसा मुझे लगता है कि अभी कल हमने जो हल निकाला है वो सरसकट सबको, बट कोड बीट की बात तो मैं अभी कर ही नहीं रहा, मगर वो सरसकट नहीं, ऐसा स्पेसिफिकली शिंदे साहब ने बोला है। उन्होंने बड़ी चतुरता से ये सब सुलझाने का कोशिश किया है, उनको तो दाद देनी चाहिए, ये बहुत विकट प्रसंग था, मगर उन्होंने बोला है स्पेसिफिकली ये सरसकट नहीं मिलेगा सबको, ये जिनका साबित होगा उनको ही मिलेगा, और उनकी संख्या मैं नहीं देख रहा हूँ कि सब वेरिफिकेशन पकड़े तो भी 50,000 के आगे जाएगी। एक सवाल एक और है सर कि अगर महाराष्ट्र में अगर आप कुणबी जाति में अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया है तो क्या खाली महाराष्ट्र में होगा कि पूरे देश में लागू होगा वो? महाराष्ट्र में जो है उनका तो मराठा लोग जो नहीं, कुछ जाति होते हैं जी कि जो दूसरे राज्य में नहीं होते। जैसे मेरा है, मैं उत्तर प्रदेश में ओबीसी में हूँ। क्या बात? हाँ, लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर मैं कोई भी दाखिला लेने जाऊँगा तो सर्टिफिकेट काम में नहीं आता है, यहाँ पर ओपन कास्ट में भरना पड़ता है। हाँ,
तो ये दिक्कतें हैं सर, हर जगह है सर। इसमें बड़ी बात आपको मैं बताता हूँ, शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगी कि हमारे मोदी साहब जो हैं वो हमेशा दावा करते हैं कि मैं ओबीसी हूँ जी, मगर इसमें एक थोड़ा सा लोचा ऐसा है कि वो ओबीसी में नहीं थे। जब वो पंतप्रधान बने जी, या मुख्यमंत्री बने शायद, तब उन्होंने तेली समाज, जो उनका कुछ समाज है, मुझे थोड़ा गलती हो सकता है, जो भी समाज है उनका, उसको ओबीसी में समाविष्ट कर लिया, करके वो ओबीसी हो गए नेता। तो उनका तो ओपन में था। तो यही जो जाति प्रमाण पत्र की तो स्टेट लेवल पे क्यों? नहीं सर, ये बड़ी बात है जी, कि उनको ओबीसी नेता करके हम प्रोजेक्ट करते हैं, मगर ओबीसी सर्टिफिकेट ओरिजिनली उनके पास नहीं है। बाद में अपनी जाते उन्होंने उसमें डाल दी, करके वो ओबीसी बन गए। तो यहाँ पे भी वो बात हो सकती है। नहीं सर, एक बड़ा पेच खड़ा हो सकता है। जो ओबीसी समाज है वो चाहेंगे क्या कि मराठा समाज को इसमें कुनबी से में शामिल करके उनको, तो उनके ओबीसी से ही लेना पड़ेगा सर, रिजर्वेशन ओबीसी से ही मिलेगा। तो उसमें उन्होंने बड़ा पेच खड़ा होगा ये आने वाले दिन में। उनके एक प्रवक्ता है जी, ताईवाड़ी ऐसा कुछ नाम है मेरे ख्याल से, उन्होंने सुबह बताया कि अगर 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 मराठा समाज, मराठा मागासवर्गीय है सिद्ध करने के लिए जो आयोग बना है, उसकी ओर से ये सिद्ध करता है कि वो मागास है और सुप्रीम कोर्ट के उसके ऊपर मुहर लगाता है कि हाँ ये मागास है और उनका समाज ओबीसी में आता है, तो हम स्वागत करें। ये ओबीसी समाज, हमारी ये दो कंडीशन है जी, कि एक तो मागास वर्गीय आयोग को बोलना पड़ेगा कि ये मागास है, और वो सुप्रीम कोर्ट को मानना पड़ेगा कि हाँ ये मागास है। तो वो बोले फिर उनका हक ही बनता है, फिर ओबीसी का मामला खत्म हो जाता है। हाँ, फिर वो ओबीसी हो ही जाते हैं, तो हमको अधिकार ही नहीं है उनको बोलने का ना। हाँ, अभी आप अगर जबरदस्ती सबको सर्टिफिकेट देंगे मराठा होने के बावजूद, तो हमारा ऑब्जेक्शन है। पर वो सिद्ध होते तो हमारा कोई क्या लगता है, ऑब्जेक्शन हो जाएगा उस कोर्ट में, हो जाएगा मामला ये सर? ये मामला मागासवर्गीय और नहीं कैसे है ना, इसके बारे में और एक पेच है कि ये तो सरसकट का हो नहीं रहा है। मनोज जरांगे जो बोल रहे हैं कि सरसकट हो रहा है, वो तो नहीं दिख रहा है मुझे। दूसरा एक मामला इसमें ऐसा है कि दो जज वहां बैठे थे, रिटायर्ड जज है, वो बार बार बोल रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में ये पक्ष में, हमारे पक्ष में निर्णय लगेगा। अभी ये तो बात सब बोलते हैं, अजीत दादा पवार की बात भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ लगेगा, निवडणूक आयोग का लगेगा, हमारे नार्वेकर साहब का लगेगा, शिवसेना वाले बोलते हैं, उबाठा वाले बोलते हैं, सब बोलते हैं हमारी तरफ से लगेगा। उस हिसाब से वो बोले होंगे तो ठीक है, जनरल स्टेटमेंट। पर वो न्यायाधीश है, जब न्यायाधीश ऐसा बोलता है कि ये हमारी ओर से ही लगेगा और हमको आरक्षण मिलेगा ही, तो सर जो सुप्रीम कोर्ट के जज अभी प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये भी न्यायमूर्ति है जी, तो उनके ऊपर एक तरह से दबाव भी आता है इनडायरेक्टली कि भाई दो जज बोल रहे हैं कि भाई ये हमारी ओर से ही निकालाएगा, और वो किस आधार पर बोल रहे हैं? वो आर्गुमेंट के आधार पर बोल रहे हैं। वो सो दोनों जज जो है ना, वो अभी वकीली करते हैं, रिटायर होने के बाद जज वकीली करते हैं, वो करना ही अधिकार है उनका। तो वकील के तौर पर अपने अशील को हमेशा बताया जाता है कि आपल्या बाजूनेच निकाल लागे, ऐसा बोला जाता है। उस तरह से शायद वो बोले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा ये बताना भी सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को जो निर्णय लेना है उसके बारे में आप दबाव सबसे बड़ा, अभी हमारा संजय बार बार बोलता है ना कि भाई हमारे ओर से निर्णय लगा तो लोकशाही, हमारे खिलाफ गया तो लोकशाही नहीं। अभी तो उन्होंने बोला है कि जब सिंधिया सरकार ही नहीं रहेगी तब क्या आरक्षण। नहीं, वो तो और एक बात है, उसके बारे में बोलेंगे। आग बोने वाला काम करते हैं। नहीं, वो बात अलग है, मगर ये हर एक अपना अपना पक्ष रखता है। सर सुप्रीम कोर्ट की अगर इतनी गारंटी होती कि भाई हमारी ओर से ही निर्णय आएगा, तो हाई कोर्ट में ये मान्य होने के बाद जी सुप्रीम कोर्ट में ये रिजेक्ट नहीं होता। सर एक चीज बताइए यहाँ पर, मेरे को थोड़ा क्लियर कर दीजिए कि हाई कोर्ट ने क्या माना था कि मतलब कि 50% के ऊपर जो इनको कोटा दिया गया था, क्या वो मान्य कर लिए थे हाई कोर्ट ने? हाँ, मान्य किया। कितना परसेंट? 12%, 10 या 12। हाँ। मतलब मराठा समाज को 12% आरक्षण दे दिए, 50 के अलावा कोई डिस्टर्ब किए 50 के अलावा वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो बोले 50 के आगे जा ही नहीं सकते। तो अब कैसे करेगी सर? यही है कि बिसल पे मागासवर्गीय वाला। हाँ, अगर उनको ये महाराष्ट्र का मागासवर्गीय आयोग जो है जी, जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, और उसका काम ही यही है कि उनको मागास सिद्ध करना है। उनको कोई न्यायमूर्ति नहीं है, वो वहां पे वो सदस्य है, मेरे ख्याल से सिद्ध हो जाना चाहिए, वकील ही है, मेरे ख्याल से सिद्ध हो जाना चाहिए। वो सिद्ध करेंगे। नहीं सर, उनका जॉब ही वही है, सिद्ध करना।
तो करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे। सारे मामले खत्म हो जाएंगे। सर सुप्रीम कोर्ट ने मानना चाहिए ना, उसमें पेच ये है, इन्होंने भला बोल दिया, वो तो शिंदे साहब भी बोलते हैं अभी कि हम भी मागास सही है। सुप्रीम कोर्ट का तो लॉकिंग ये है कि 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो 50% के ऊपर नहीं जाएगा ना सर। सर मागास है अगर, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, अगर इन्होंने मागास जो निकल दिए 11 मुद्दे हैं, वो 11 के 11 मुद्दे समाधान करती है ये कमेटी जो हो रही है वो, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि अरे बहुत अच्छा है, ये 11 का 11 जो है, तो वो जो त्रुटियां वो दूर कर गई है। अभी ये इनको हम लोग ओबीसी का दर्जा दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली अभी जो ओबीसी हैं उनमें मराठा आ जाएंगे, और ओबीसी ये नहीं बोल पाएंगे कि भाई इनको हमारे इसमें से कोटा दे रहे हो, क्योंकि बाकायदा वो ओबीसी बन जाएंगे, तो मामला खत्म होगा। अगर मगर इसने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये 11 में से ये नहीं निकश, वो नहीं निकश, तो इनको नहीं मानते हम लोग, तो फिर जहाँ है वहाँ बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। बस त्रुटियों का त्रुटि निकाल सकते हैं। हाँ, मतलब अभी सुप्रीम कोर्ट है सर, वो नहीं बता सकते क्या करेंगे, और कोई बताना भी नहीं चाहिए असल में कि ये होगा वो होगा, वो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। तो क्या 2 जनवरी का ये उन्होंने बोला है, एक तरह से मुझे वो 2 जनवरी का या 24 दिसंबर जो भी है सर, आगे भी बढ़ सकता है, ऐसा था तो मामला कोर्ट का है, तो इसके लिए जरांगे को भी थोड़ा सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो आने वाले दिन में कैसे है ना, वो क्या होते हैं, सब भावुक हो जाते हैं, और जब भावुक हो जाते हैं और सबको ये चिंता थी कि भाई ये अनशन कुछ भी करो अभी पीछे लो, तो कल तक कुछ खास नहीं इनका, तो उनको अनशन छोड़ने के लिए 2 बेखताब हो गए थे, इसलिए 2 जज जो पहले से जज है सर, वो उनको बोल रहे थे अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी हम पहुंच ही गए हैं, और जरा सा पेशेंस रखो, अभी हो ही जाएगा। सर सुप्रीम कोर्ट में तो सालों से केसेस पड़े हैं कितने। नहीं सर, कुछ तमिलनाडु का केस 17 साल चल रहा है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो स्पेशल, तमिलनाडु का केस 17 साल चल रहा है, स्पेशल लेना पड़ता है। 17 साल पड़ा है ना तमिलनाडु का रिजर्वेशन का केस, कहाँ हुआ 17 साल, और एंजॉय कर रहे हैं वहाँ के लोग 78%, 68%। स्टे लेके अभी स्टे लेके कर रहे हैं ना सर, उनको तो मतलब लागू तो कर ही लिए है ना, मगर वो स्टे को फैसला आएगा तो देखा जाएगा सर, स्टे को आह्वान मिला है, मगर सुनवाई कहाँ होगी, तो ऐसे कोई भी होगा, मगर होगा ऐसा ही नहीं, क्योंकि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा ने जो ठहराव किए और ये अध्यादेश निकाले और हाई कोर्ट से ये किया अपील, 8 दिन के अंदर खटक हो गए, नहीं होगा 8 दिन के अंदर, ये 17 साल चला नहीं सर, कुछ 8 दिन भी हो गए, कुछ रास्ता निकलेगा। सब सरकार अगर सर ये बोलना उचित है क्या, मैं अगर मनोज जरांगे होता तो मैं ये नहीं बोलता कि 2 तारीख को हम पूरा बॉम्बे बंद कर देंगे, नहीं बोलता, नहीं, मैं बोलता था कि आप प्रयत्न करो, हम भी आपके साथ हैं, हम मिलकर प्रयत्न करेंगे। ये 2 तारीख का धमकी देना, मतलब फिर भी तुम अब तलवार गले पे रख के बोल रहे हो, वो नहीं बोलना चाहिए था। और तो आप शिंदे साहब के ऊपर भरोसा रखते हो, तो ये भरोसा रखो ना, उनको थ्रेट क्यों दे रहे हो, थ्रेट मत करो, बोलो कि हाँ आप कोशिश करो और हम आपके साथ हैं। 2 तारीख से मुंबई बंद होती है, और ये सर ऐसा हो गया, मुंबई बंद करेंगे तो हमास के कुछ अतिरेकी लोगों ने वो रॉकेट डाले इजराइल के ऊपर जी, इसके लिए गाजा पट्टी में जो 12 लाख लोग थे उनके ऊपर रात दिन बम बरस रहे, रोज मर रहे लाखों में, जबकि बात हजारों की हो रही है। सर मुंबई ने ऐसा मराठा समाज का या जरांगे पाटिल का क्या बिगाड़ा है, हम ये सवाल पूछेंगे मुंबई वालों की ओर से, मुंबई वालों की ओर से कि भाई हमने आपका क्या बिगाड़ा कि आप हमारा नाक दबाएंगे, आप सरकार का नाक दबाना है तो मंत्रालय बंद करो, तो मलबार हिल बंद करो, मुंबई क्यों बंद करो। जरांगे को पता है मुंबई को अगर डिस्टर्ब करूंगा तो पूरा सरकार डिस्टर्ब होगी। सर इसके लिए हमारे बली होता है सर, ऐसे ही होता है ना सर। मगर मुंबई ने क्या गलती की है, मराठा आंदोलन या मराठा आरक्षण को कभी विरोध किया है क्या? मुंबई में मराठे नहीं है क्या? वो उनके साथ आंदोलन है, आंदोलन के लिए किसी का दोष नहीं होता है, लेकिन करते हैं। सर पूरा मुंबई बंद करके क्या मिलेगा?
हम तड़पेंगे। इसके पहले क्या हम मुंबई तो बंद नहीं हुई है सर? सर एक हुई है दिन ना? के लिए होती है, एक दिन के लिए। ये अभी दिल्ली जैसी बात कर रहे हैं कि दिल्ली जैसी साल भर बंद करने की कोशिश की गई, उस प्रकार इसके जब तक आरक्षण नहीं मिलता है तब तक चलेगा। नहीं तो क्या आपको लगता है साल भर मुंबई बंद रहेगी और लोग बंद होने देंगे? फिर संघर्ष होगा तो वो चलेगा। संघर्ष किसके बीच में होगा? बम्बई वाले जो सर आधी बम्बई बाहर काम के लिए जाते हैं, बाहर के आधी मुंबई के में। अभी हमें 2 महीने का वेट करना है, इसके पहले हमें नहीं कुछ बोलना है कि मुंबई बंद कर पाएंगे कि नहीं, बट 2 महीना अभी हमको वेट करना है। 2 महीने में सरकार कुछ ना कुछ निर्णय ले सकती है और दिख रहा है आंदोलन जो है कल हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ये हम चाहेंगे। कल मुख्यमंत्री को खुलासा करना पड़ेगा या आज ही करेंगे शायद जी कि भाई हमने सरसकट नहीं बोला है। जैसे वो बोलते हैं सरसकट नहीं बोला है, वैसे ही जरांगे बोलेंगे सरसकट बोला है। ये 24 और 2 तारीख का जो मामला है वो फालतू है, ये करेंगे। ये मामला है, सरसकट है कि नहीं है, वो बोलेंगे नहीं है। तब क्या होगा? कल बोला है उन्होंने, तब क्या होगा? हाँ तब क्या होगा? तो फिर स्क्वायर वन। 2 महीने की मुदत देने में मतलब ही नहीं है, तो 2 महीने की मुदत देके क्या किया, फिर क्या फायदा हुआ? आप तो सरसकट दे नहीं रहे, आप तो जितने लोगों का कुणबी सिद्ध होगा उनको ही दे रहे हैं। सबसे सर्व मराठों को चाहिए ना आपको, तो वो काम मिले तो हो गए। डेडलॉक पेज बना हुआ है, डेडलॉक है, फिर से डेडलॉक है। और अनशन ऐसा बार बार 8 दिन गए फिर किया, 8 दिन गए फिर किया, ऐसा नहीं होता है जी। कितने आमरण उपोषण करेंगे? तो जरांगे पाटिल भी मुसीबत में है, मुझे लगता है। सरकार तो है ही जी, दोनों मुसीबत में हैं और दोनों मुसीबत के मारे क्या करते हैं अभी देखते हैं। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि आने वाली दिवाली जो है लोग खुशियों से मनाएं। ये एक बात हो गई कि दिवाली जो है, मगर फिर भी उनमें एक पंथ अभी निकल रहा है, वो बोल रहे हैं कि इस साल हम काली दिवाली मनाएंगे, ऐसा भी कुछ आया है। और साखड़ी उपोषण जो चालू है ना सर, अभी गाँव बंदी की ही नहीं है उन्होंने, साखड़ी उपोषण, तो उसका भी असर हर एक गाँव पे रहेगा। सर इसमें नुकसान किसानों का हो रहा है सर, किसान जो है अपना नहीं अभी गाँव बंदी उठाई, रास्ते क्लियर हो गए, वही हो रहा था ना सर, एक हफ्ते से कितना हो रहा है था सर, क्योंकि सर एक दिन अगर कोई भाजी नहीं बिकेगा। पंजाब हरियाणा और गुजरात में 1-2 महीने लोगों ने रेलवे नहीं सर, वो ठीक है, लेकिन आज की स्थिति में जो एक तो बारिश की मार से जो है किसी सब्जियां इतनी महंगी हो गई। पंजाब और हरियाणा में भी ऐसा हुआ है। उस दूसरी बात, अभी फसल रेडी है और बाजार नहीं पहुंच पा रहा है, वो गलत है, वो बात अलग है, मगर ये हुआ है सब। जब आप जैसे बोले ना, तो बम्बई ने बंद करे तो क्या करेंगे बम्बई, वैसा ही है। मुंबई हथियार है सर। छोटा मामला मैं आपको बताता हूँ और ये आज का मामला खत्म करेंगे जी, कि पंजाब हरियाणा में लोग अपनी फसल के नीचे जो ये रहता है ना घास वो जलाते हैं ये सीजन जी, और वो इसलिए जलाते हैं कि वही वो खाद होता है। इसलिए सालों से पुख्तों से शतकों से जला रहे हैं, इतना पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। मगर अभी दिल्ली में स्कूल आज बंद हो गए जी, और दिल्ली वाले बोल रहे कि ये जलाना बंद करने के लिए बोलो, इसके ऊपर कार्रवाई करो। सरकार कानून भी करना चाहती है, मगर वो शेतकरी बोल रहे कि अगर आपको ये जलाना नहीं है इधर, तो हमको खाद मुफ्त में दो, खाद के तौर पे आ जाता है। नहीं तो ये उठाने की भी आप कोशिश करो, आप उठा के आपके पैसे लेके जाओ, क्योंकि ये उठाने का जो खर्चा है वो करोड़ों में है, वो हम क्यों करें? वो करना गएंगे तो हमारा जो आएगा फसल, उसका पैसा हमको मिलेगा नहीं, कुछ मतलब कोई मतलब ही नहीं, तो हमको जलाना ही पड़ेगा। वो जलाते ही है और सरकार कुछ नहीं कर पाती, कितने लोगों पर कार्रवाई करेगी? सभी तो जलाते हैं जी। ये ऐसा ही हो रहा है सर, ये मामला बहुत पेचीदा है। आज हम उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं, फिलहाल जो आंदोलन जो स्थगित हुआ है, शुभेच्छा देनी है, सबका अभिनंदन करना है मनोज जरांगे जी कि उन्होंने एक दिवाली का जो त्योहार है लोगों का, वो अच्छी तरह से गया। मैं होप करता हूँ कि नाताल का त्योहार भी अच्छी तरह से, उम्मीद करूंगा सर ये आंदोलन ही खत्म हो जाए, कुछ ना कुछ इसका पेंच निकल जाए और मामला जो है, क्योंकि कोई भी आंदोलन जो है ठीक नहीं होता है, खासकर स्टेट लेवल पे। तो और मैं आज बोलना भी नहीं चाहूंगा कि आंदोलन का एग्जैक्टली एंड क्या होगा जी। अभी बहुत सारे वीडियो बनाने हैं, अभी तो 2 महीने फिलहाल अभी जो शांति मिली है उसके लिए हम सबका धन्यवाद देते हैं। आज की तारीख में कम से कम हम शांत रहेंगे। सरकार को भी धन्यवाद और जो आंदोलन जुड़े हुए लोग हैं, शिंदे साहब को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने बहुत पेशेंस के साथ ये किया। बिल्कुल धन्यवाद सर। तो हमारा रिक्वेस्ट है, उसको जो है फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जो है पल पल की जानकारी, राजनीतिक जो अंदर की जानकारी जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।